तो ये स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इनके पास जनता के प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है। और जिस तरह से प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हम लोग उठाते हैं, उसके बाद अलग अलग वक्तव्य सामने आते हैं जिनमें ना ईमानदारी है ना तालमेल है। और ये कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल जी को ये गलतफहमी है कि इन प्रश्नों के उत्तर से बच जाओ। साउंड कट रहा है, बीच बीच में कट रहा है, आ रहा है, जा रहा है। लाइन ही खराब है यार, ये पूरा सिस्टम चेंज कराना पड़ेगा। किसको दिया था ये कॉन्ट्रैक्ट? सर एक बार पहले चेक करा दीजिए ऑडियो। ऑडियो चेक, ऑडियो चेक। सर ऑन करो। नहीं आ रहा, ठीक करा दो भाई इसको। अब ठीक है? ऑडियो नहीं आ रहा सर। नहीं सर, आ नहीं रहा। कट रहा है। माइक रख दे भाई। ऑडियो चेक, ऑडियो चेक। गौरव भाटिया को इस वक्त सुन रहे हैं, जो बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक सवाल उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी पे और खासकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर। बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स जो दिल्ली बीजेपी इकाई के हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहां पे? मनीष सिसोदिया के घर के बाहर, केजरीवाल के घर के बाहर। सीधी मांग ये है कि इस्तीफा हर हाल में आपको देना पड़ेगा। आरोप बहुत संजीदा है, बहुत गंभीर है और आबकारी नीति को लेकर यह पहली दफा नहीं है जब बीजेपी बहुत हमलावर हुई हो। इससे पहले जैसे ही आबकारी नीति लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल सरकार जब लेकर आई, तभी से बीजेपी एक के बाद एक सवाल उठाती रही और यह अंदेशा जाहिर किया था अरविंद केजरीवाल ने भी कि किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। का निर्वहन करते हुए पिछले कुछ दिनों में ऑडियो चेक, ऑडियो चेक। ये तो ठीक आ रहा है। गौरव भाटिया को इस वक्त आप सुन रहे हैं और एक बार फिर से हमला बोला जा रहा है आम आदमी पार्टी पर आबकारी नीति को लेकर। जो एक्शन हुआ है उस एक्शन को लेकर मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है, यानी वो विदेश नहीं जा सकते हैं किसी भी सूरत में और बाकी जो काम है वो कर सकते हैं। ऐसा बीजेपी के लीडर्स ने भी कहा कि इतना हाई तौबा क्यों मचाना, जब आपको किसी भी काम के लिए नहीं रोका गया है, जो सरकार में रहते आपकी जिम्मेदारियां है वो आप निभा सकते हैं, बस आपको विदेश नहीं जाना है। और ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है। जब भी केंद्रीय जांच एजेंसियां कोई जांच का दायरा आगे बढ़ाती है, कोई संदिग्ध लगता है, किसी के पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिल जाते हैं जिससे लगता है कि आगे भी पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसे वक्त में लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है और वही हुआ है मनीष सिसोदिया को लेकर भी। और यही वजह है कि आज इस्तीफे की मांग को लेकर डिप्टी सीएम के घर के बाहर दिल्ली बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं, वो सभी उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये पूरा जो मसला है वो आबकारी नीति को लेकर है। पर ही उछल रहा है क्योंकि ये देश उसे हथियार और समंदर में सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। जो चीन को पसंद नहीं, वो ताइवान के आजादी के सपने को सच नहीं होने देना चाहता और सबसे झगड़ा मोल लेकर उसे चीन में शामिल करना चाहता है। इधर खबर है कि चीन से निपटने के लिए उसका पड़ोसी वियतनाम मदद के लिए भारत की तरफ देख रहा है। वियतनाम अपनी समुद्री सीमा की निगरानी बढ़ाने के लिए भारत से सर्वेलेंस सिस्टम खरीद सकता है। मतलब ये कि इधर चीन लद्दाख में अकड़ दिखाने से बाज नहीं आ रहा और उधर भारत चीन को उसके पड़ोस में ही घेरने की तैयारी में है। असल में वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का एक अहम साथी है और बीते कुछ सालों में दोनों के रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं और खबर है कि उन्हीं रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए वियतनाम भारत के सर्वेलेंस सिस्टम खरीदना चाहता है, जिनमें मेक इन इंडिया मुहिम के तहत तैयार किए गए रेडार, जैमर और माइक्रो ड्रोन शामिल हैं,
जिनके बारे में जानने के लिए पिछले दिनों वियतनाम की सेना के बड़े अधिकारी दिल्ली पहुंचे थे। और खबर है कि उन्होंने दक्षिण चीन सागर में चीन की हरकतों पर पैनी नजर रखने के लिए भारत की तकनीक पर पूरा भरोसा जताया, क्योंकि वियतनाम भारत के जिस रडार से काफी प्रभावित है वो दुश्मन की मिसाइल की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर उसे बेकार कर देता है। वहीं मेक इन इंडिया तकनीक से तैयार किए जिस जैमर के लिए वियतनाम ने दिलचस्पी दिखाई है वो अपने दायरे में आने वाले कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर आपकी पाप राजनीति है। जो प्रश्न जनता पूछ रही है वो अरविंद केजरीवाल जी सुन पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि निरुत्तर हैं, भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, तो गोल पोस्ट के साथ भाग रहे हैं। जनता प्रश्नों का गोल दाग रही है और वो गोल पोस्ट बदलते हैं। कभी न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख पे पहुंच जाते हैं, कभी राजनीतिक द्वेष बताते हैं, कभी मोदी जी वर्सेस अपने को ही एक बड़ा नेता बताने लगते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव पे चले जाते हैं। लेकिन ये सब जो आप कर रहे हैं ये आपके काम आएगा नहीं। आज सबसे पहले शुरुआत करूंगा खिसियाए हुए अरविंद केजरीवाल जी और एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। ये सब अनर्गल बातें करना बंद करिए। और आपको अगर इस बात का अहंकार है कि आप भ्रष्टाचार करके जनता का जो रुपया है उसे लूट कर उत्तर भी नहीं देंगे, बहुत जिम्मेदारी से हम कहते हैं आपका अहंकार और गुरूर भी टूटेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता का जो एक एक रुपया है उसकी वसूली हो। जो बड़ा खुलासा हम करेंगे, आप सब जानते हैं कि 24 घंटे की मोहलत कल दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल जी अगर आप ईमानदार हो, कट्टर ईमानदार हो, तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे दीजिए। जनता से आप आंखें नहीं मिला पाएंगे, लेकिन कम से कम प्रश्नों के उत्तर तो दीजिए। 24 घंटे पूरे हो गए, उत्तर में आया एक ट्वीट में फिर वही अनर्गल बातें। तो इसलिए हमने सोचा कि जनता के जो सवाल हैं पुनः आपके समक्ष रखें और ये दिखाएं कि ये छोटे भ्रष्टाचारी नहीं हैं, ये कीर्तिमान बना रहे हैं भ्रष्टाचार का। आबकारी नीति कैसी हो, इसकी एक कमेटी का गठन हुआ और आज की प्रेस वार्ता में प्रमुख बिंदु यही रहेगा, कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया। सिफारिश हो रही है क्या और नीति ला रहे हैं क्या। और चुनौती देके कहता हूं, अगले 24 घंटे में जो प्रश्न उठा रहे हैं हम लोग, जनता को यह जानने का हक है ये जो आबकारी नीति आप सिफारिशों को अनदेखा करके लाए, लूट खसोट मचाने के लिए आपने ऐसा क्यों किया। तो आबकारी नीति कहती है, सिफारिश जो हुई, इस कमेटी में वरिष्ठ लोग सम्मिलित थे। पहले मैं बताऊंगा कि कमेटी की
सिफारिश क्या थी? कमेटी ने कहा जो होलसेल का ठेका होगा L1, ये सरकार अपने पास रखे। और मैं पढ़ रहा हूं 1.1.1 एक वाक्य, और अरविंद केजरीवाल का झूठ भी पकड़ा जाएगा और भ्रष्टाचार भी उजागर हो जाएगा। IMFL trade should be revamped by bringing the entire wholesale operations under one government entity. क्यों? जब सरकार की संस्था के तत्वाधान में होगा, पारदर्शिता भी रहेगी, घोटाला भी नहीं होगा, कार्टेल भी नहीं बनेगा, और जो मुनाफा होगा वो मुनाफा राजकीय कोष में आएगा, जनता के लिए लगेगा। लेकिन किया क्या? सिफारिश ये, और जो नीति आई सरकार में रहते हुए, ये पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है जिनको सरकारी संस्थाओं से ही नफरत है। इन्होंने ये जो बड़ा कारोबार था, एक बड़ा घोटाला करने के लिए निजी लोगों को दे दिया। सरकार निजी, सरकार में पैसा जनता के पास, निजी में वापसी होके अरविंद केजरीवाल जी की तिजोरी में। सर्वोच्च न्यायालय का कानून है, एक्साइज एक्ट है, GNCTD एक्ट है। आपने इतना बड़ा उल्लंघन किया, जो सिफारिश थी उसका विपरीत करते हुए कोई टेंडर नहीं, कोई पब्लिक नोटिस नहीं। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि जो संसाधन सरकार के होंगे उसमें सम्मिलित होने का अवसर हर नागरिक को देना होगा। द स्टेट लार्जेस्ट has to be distributed in a manner which is most beneficial for the people of the country. अरविंद केजरीवाल जी, मुझे पता है आप ये प्रेस वार्ता देख रहे हैं, आप निरुत्तर हैं। जनता ये पूछ रही है आपने क्यों नहीं कोई पब्लिक नोटिस दिया? क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? और सबसे बड़ी बात है, जो कमीशन था उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया निजी व्यक्ति को। क्यों? यह पॉलिसी का कागज है। मैं समझता हूं यह सिफारिश है, सरकार की संस्था निजी। आपने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया, टेंडर नहीं निकाला, क्योंकि आप चाहते थे कुछ चुने हुए विशेष व्यक्ति जो कि आपकी तिजोरी भरे, उनको ही टेंडर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है, जब कमीशन 2% थी उसको 12% करा, तो ये जो राजस्व का नुकसान हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा? कट्टर बेईमान सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी, आप ये तो बता दीजिए। इसके बाद ये सिफारिश की गई है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा आता है, एक लाइन पढ़ूंगा, और इसलिए पढ़ूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई बात रखती है तथ्यों के आधार पे, बड़ी ईमानदारी से, जनता की बुलंद आवाज बन के रखती है, और जो भ्रष्टाचारी होते हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग होते हैं, ये थरथर कांपते हैं। मैं प्रमाण लेके आया हूं, सिफारिश हुई कि जिन व्यक्ति को रिटेल वेंडिंग का ठेका जाएगा वो लॉटरी सिस्टम से जाएगा। देयर शुड बी अ न्यू लॉटरी
इट इज रिकमेंडेड। और इसकी वजह भी वही है, जब लॉटरी होगी तो भाग लेने वालों की संख्या ज्यादा होगी, ज्यादा राजस्व आएगा। लेकिन किया क्या गया? पूरे दिल्ली क्षेत्र को 32 जोन में बांटा गया, लॉटरी नहीं की गई, और 16 ऐसे शराब के कारोबारी जो कि इनके साथ मिली भगत में इनको रुपया देंगे, उनका चयन करके हर किसी को 2 जोन दे दिए गए। अब यह बड़ा चिंताजनक है कि आप अपनी आबकारी नीति जो बनाते हैं उसमें सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका विवेक जरूरी नहीं है। जिनको भ्रष्टाचार करना है वो बता रहे हैं कि आबकारी नीति में ये वाला क्लॉज हमें पसंद नहीं है। 30 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है उसको माफ कर दीजिए, 144 करोड़ रुपए जो देने हैं सरकार को उसको माफ कर दीजिए। ये तभी होता है अरविंद केजरीवाल जी, जिसको जनता ने जिम्मेदारी दी हो ईमानदारी से जनता की सेवा करने के लिए, वो खुद बेईमान हो जाए। और तीसरी बड़ी बात, ये बहुत अहम है, ये स्पष्ट था सिफारिशों में कि 10% जो है वो लाइसेंस फीस को बढ़ाया जाएगा रिन्यूअल पे। यहां पे और बड़ी एक लूट हुई। सिफारिश को आबकारी नीति में लाया गया और लिखा गया add 10% to account for year on year growth 10% of clause 6 में जो है उन्होंने बताया कैसे रेवेन्यू होगा। और इसके साथ उन्होंने कहा कि 10% बढ़नी चाहिए। लेकिन जब इसको लागू करने की बात आई, दबाव में आते हुए कहीं हमारी ये काली कमाई रुक ना जाए, ये 10% जो है वो लिया ही नहीं गया। इससे अनुमान है ये करीब 900 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्व को हुआ है। 900 करोड़ रुपए केवल इस 10% जो बढ़ोतरी होनी थी रिन्यूअल पे फीस में, वो ना लेने से। अब ये सारी बातें कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा, जैसा हमने कल भी कहा था, मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं 1 करोड़ का जो नंबर है वो एफआईआर में लिखा है। 1 करोड़ हो या 900 करोड़ हो या 9000 करोड़ हो या इससे भी ज्यादा बढ़कर हो, ये तो विवेचना का विषय है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आएगी। और मनीष सिसोदिया जी आप कहते हैं मैं झुकूंगा नहीं, अरविंद केजरीवाल जी सर्टिफिकेट देते हैं ये कट्टर ईमानदार हैं। ये बात अलग है कि आजकल जिसको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अगर अरविंद केजरीवाल दे देते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाता है। और ये भी बात स्पष्ट कर दें, अगर विवेचना पूरी तरह से हुई, सामने आई और आपका भ्रष्टाचार सामने आया, तो आप कानून के सामने झुकेंगे भी और आपका भ्रष्टाचार रुकेगा भी। गलतफहमी में मत रहिएगा। कानून और जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, पूरी तत्परता से कर रही हैं।
मैं 24 घंटे पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको देता हूं, इस चुनौती के साथ कि अगर आप कट्टर ईमानदार हैं, जैसा आप अपने आप को प्रमाणित करते हैं, बाहर निकल कर आइए और जो सवाल जनता के हैं उनका उत्तर जरूर दीजिए। और अगर आपको लगता है इन सभी गंभीर आरोपों का उत्तर न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है और इश्तिहार का बजट बढ़ाकर टिम्बकटू टाइम्स में भी आप एक इश्तिहार दे के बच जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। सत्य बाहर आएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेम जी से कहूंगा कि आगे की कार्रवाई। और इस वक्त गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे, जो सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक मनीष सिसोदिया का बाकायदा नाम लेते हुए उन पे आरोप लगा रहे थे। और जो अभी तक आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं कि बदले की कार्रवाई है, ये गलत तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स में यहाँ की शिक्षा नीति के बारे में छप रहा है, ये तमाम बातें तथ्यों के आधार पर वो बार बार चीज को डाइवर्ट करके और विषय से भटकाना चाहते हैं। गलत स्टेटमेंट देकर, गलत ट्वीट करने के बाद वो सोचते हैं कि दिल्ली वासियों का, देशवासियों का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। क्या कह रहे होंगे वो लोग 80% जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से 2G स्पेक्ट्रम से लेकर कोयल घोटाले से लेकर देश को बर्बाद किया 10 साल में कांग्रेस ने, उससे त्रस्त होकर लोग इनके ऊपर विश्वास करके इनके साथ लगे थे। उनकी आत्मा रो रही है। उन्होंने सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी की तरह प्रधानमंत्री नहीं बनना था। उन्होंने देश से दीमक की तरह चाटने वाले भ्रष्टाचारी कांग्रेस को हटाकर इनके ऊपर विश्वास। और चीन की इस उकसाने वाली हरकत से